अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। अवे अवे पे वो फोकस क्यों कर रहा है रेपिटिशन करके? ये रेपिटिशन कर रहा है बोलने के लिए दैट फार अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, फॉर आई विल फ्लाई विद यू। मैं बहुत दूर उड़ जाना चाहता हूं, किसके साथ? तुम्हारे साथ। नॉट चैरिएटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, यानी कि मैं किसके रथ पे नहीं जाना चाहता? बैकस के रथ पे एंड इसके उनके जो पार्ट्स हैं, कंपेनियंस है जो रथ को खींचते हैं, उनके साथ नहीं जाना चाहता मैं। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, मैं किस पे जाना चाहता हूं? व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, यानी कि इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है पोएजी का या फिर पोएम का जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, जो क्रिएटिव वर्ल्ड है, उसके थ्रू मैं तुम तक पहुंच जाना चाहता हूं। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, जो मेरा डल ब्रेन है, हम लोगों का, इंसानों का ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, रीजनिंग से भरा होता है, तो वो क्या करता है? परप्लेक्सिस करता है, यानी बाधा डालता है इमेजिनेशन में खोने में। सो दो मेरा जो ब्रेन है, डल ब्रेन, वो परप्लेक्स कर रहा है, बाधा डाल रहा है, बट ऑलरेडी विद दी, यानी तुम्हारे अंदर पूरी तरह, दी मीन्स यू, तुम्हारी अंदर पूरी तरह खो जाने में या फिर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पूरी तरह डूब जाने में। टेंडर इज द नाइट, और जो नाइट है, जो रात है, उसने कैसा माहौल बना लिया? ड्रीम लाइक, इमेजिनेटिव वर्ल्ड जैसा माहौल बन गया रात को, बिकॉज बहुत सुहावना, टेंडर माहौल है, सुहावना माहौल बन गया रात में। कैसे? वहां पे क्या क्या नजर आ रहा है रात में? एंड हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स परहैप्स द क्वीन, परहैप्स जो क्वीन है, क्वीन कौन है? मून, मून को क्वीन कहा गया है। सो जो मून है वो रानी, मून रानी कहाँ बैठी है? अपनी गद्दी पे बैठी है रात में। एंड शी इज बीइंग क्लस्टर्ड, वो क्लस्टर्ड यानी घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है? स्टार्स से घिरी हुई है चारों तरफ। और वो क्या कर रहे हैं? उसके अटेंडेंट्स का काम कर रहे हैं, यानी उसको, उसकी रानी की, अपनी मून की रानी की सेवा कर रहे हैं। सो बट हियर देयर इज नो लाइट, जहां मैं बैठा हूं, कहां बैठा है पोएट? पोएट इज सिटिंग इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में, पत्तियों के बीच में, जंगल में बैठा है। तो कह रहे जहां मैं बैठा हूं यहाँ पे तो कोई लाइट नहीं है। लाइट कहाँ है? वहां ऊपर नाइट में हेवनली बॉडीज है जहां। सो सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज, सेव मीन्स एक्सेप्ट, मतलब ओनली व्हाट फ्रॉम द हेवन इज, कि सिर्फ ओनली जो हेवन है उससे क्या आ रहा है? सिर्फ हेवन से जो प्रकाश आ रहा है, ओनली फ्रॉम द हेवन इज, यानी जितना प्रकाश हमें मिल रहा है यहाँ पे बैठे हुए धरती पे, वो सिर्फ वही है रात के समय, जो जितना हेवनली बॉडी से आ रहा है। विद द ब्रीज, और वो आ कहाँ से रहा है? हवा के थ्रू। विद द ब्रीज इज ब्लोन, वो आ रहा है, विद किसके साथ आ रहा है? वो प्रकाश हवाओं के साथ बहता हुआ आ रहा है। एंड थ्रू द विंड्रस ग्लूम्स, और फिर हवाओं के साथ बहता बहता किसके अंदर से? थ्रू किसके थ्रू निकलता हुआ आ रहा है? नीचे आ रहा है हवा के थ्रू वो प्रकाश। और फिर जंगलों में वो कहाँ बैठा है पोएट? ग्रीन लीफी ट्रीज के बीच में बैठा ना, घिरा हुआ, तो वो प्रकाश फिर उन ट्रीज के थ्रू निकलता हुआ आ रहा है। वेंड्रस मीन्स ग्रीन लीफी ट्रीज, ग्रीन लीफी ट्रीज के थ्रू कहां से निकलता हुआ आ रहा है? एंड वाइंडिंग मोजी वेज, वाइंडिंग मीन्स कर्व्स। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से दैट द इमेजिनेशन जो है दैट मूव्स इन कर्व्स, जो इमेजिनेशन है वो सीधी सीधी नहीं जाती, लॉजिक और रीजन पे बेस्ड नहीं होती कभी भी। इमेजिनेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड रीजंस, एंड द इमेजिनेशन डज नॉट मूव, जो इमेजिनेशन है वो मूव करती है कर्व्स में एंड मिस्ट्री में। सो ही इज ट्राइंग टू से दैट द इमेजिनेशन, वो कहना चाहते हैं इमेजिनेशन जो है इट मूव्स इन कर्व्स एंड मिस्ट्री। इमेजिनेशन में कर्व्स होते हैं, मिस्ट्री होती है, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक द लॉजिक एंड रीजन, लॉजिक और रीजन की तरह नहीं होती। सो अब इसमें क्या क्या था मेन मैं आपको बता दूं। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, आई विल फ्लाई टू दी, इधर वो क्या कहना चाह रहा है? आई विल फ्लाई टू यू। नॉट चैरिएटेड बाय बैकस, नॉट चैरिएटेड
बाय बैकस का क्या मतलब है? बैकस से वो कहना चाहता है बैकस इज अ रोमन गॉड, वो एक रोमन गॉड है, ठीक है, रोमन गॉड है जो क्या करते हैं, रोमन गॉड ऑफ वाइन है, इज अ रोमन गॉड ऑफ वाइन। एंड पार्ट्स कौन होते हैं? उनके कंपेनियंस होते हैं जो पुल करते हैं चैरियट को। सो कंपेनियंस हु पुल्स चैरियट, ठीक है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स थी? व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी इज टॉकिंग अबाउट द इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव या फिर कह सकते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव वर्ल्ड ऑफ पोएट्री। Already with thee, tender is the night. Tender means it's like soft, beautiful. Beautiful is the night, just like dream-like quality of the night. So Queen Moon is on her throne. सो थ्रोन पे राजा या रानी बैठती है। सो इधर क्या यूज हो रहा है? पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। हियर पर्सोनिफिकेशन इज बीइंग यूज्ड क्योंकि क्वीन को किस पे बिठाया गया है? मून को बिठाया गया है थ्रोन के ऊपर। क्लस्टर्ड अराउंड बाय द अटेंडेंट्स, और अटेंडेंट्स किसको अटेंड कर रहे हैं? अपनी क्वीन को। बट हियर देयर इज नो लाइट, save what from heaven is with the breezes blown, rest is clear. So this is the overall meaning of this stanza. इस stanza का ये overall meaning है। I cannot see what flowers are at my feet. ना तो मुझे नीचे नजर आ रहे हैं मेरे कदमों में कौन से फूल उगे हुए हैं पैरों के पास, nor what soft incense hangs upon the bow, यानी कि जो bows means शाखाओं पे भी जो फूल लटक रहे हैं, यानी कि ना तो मुझे नीचे कुछ नजर आ रहा है ना ऊपर शाखाओं पे लटकते हुए फूल मुझे नजर आ रहे हैं, यानी इतना अंधकार है कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस, पर इस खुशबूदार वातावरण, एम्बाम्ड मीन्स फ्रेगनेंस से भरी हुई जो डार्कनेस है, अंधकार है, उसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बट I can use my other senses, senses of imagination, senses of smell, मैं उनको स्मेल कर सकता हूँ, मैं गैस कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ क्या कि what sweet मतलब कौन से फ्लावर, कौन से सुगंधित फ्लावर हैं ये, कौन से where with the, जो कि कहाँ कब उगते हैं, the seasonable month endows, जिन्हें कौन सजाता है इन फूलों को? वो कह रहे हैं इन फूलों को सजाता है सीजनेबल मंथ, यानी कि दैट इज द समर, बिफोर द समर, दैट इज द अर्ली समर। अर्ली समर क्या करती है? एंडो, यानी इन्हें सजाती है। सो ये वही फूल है जिन्हें अर्ली समर क्या करती है? सजाती है। और वो कौन कौन से? द ग्रास इज, इट्स टॉकिंग अबाउट द ओपन फील्ड्स। So the open fields, the thicket means the bushes और फलदार वृक्ष, fruit tree, white hawthorn यानी bushes, कंटीली झाड़ियाँ, and the pastoral eglantine means pastoral wild rose, it is talking about the wild rose। और जो वाइल्ड रोज है मतलब वो बता रहा है कि ये सब मैं देख नहीं सकता, बट आई कैन सेंस, मैं स्मेल कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये चीजें हैं। दैट इज द ओपन फील्ड, द बुशेस, द मतलब फलदार वृक्ष हो गए, वाइट हॉथॉर्न मीन्स वाइट कंटीली झाड़ियाँ, एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन दैट इज द वाइट फ्लावर्स, वाइट रोजेज, क्या वाइल्ड रोजेस कह सकते हैं, जंगली गुलाब। कस्ट फीडिंग वॉयलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, जो वॉयलेट्स हैं, वॉयलेट्स भी आर अ काइंड ऑफ फ्लावर्स,
ये जो वॉयलेट फ्लावर्स हैं दे आर फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स, ये फास्ट फेडिंग जल्दी मुरझा जाने वाले फूल हैं। दे वो भी किससे ढक चुके हैं, वो मतलब वो बता रहे इमेजिन करके फास्ट फेडिंग फूल हैं, जल्दी मुरझा जाने वाले फूल, वो भी कवर्ड हो चुके हैं किससे, ढक चुके हैं लीव्स से, दे आर कवर्ड अप विद द लीव्स। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, मिड में का एल्डेस्ट चाइल्ड यानी कि कौन है, मिड में का एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड मतलब होता है सबसे बड़ा बच्चा यानी कि सबसे पहले आने वाला। तो मिड में का सबसे पहले आने वाला फूल कौन सा है, मस्क रोज, दैट इज मस्क रोज। तो ये जो मस्क रोज है दैट इज कवर्ड, मतलब उसके ऊपर क्या आ रखी हैं, बूंदे आ रखी हैं, किसकी, स्वेट की बूंदे, ड्यू की बूंदे, ओस की बूंदे। एंड मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और वो क्या इमेजिन कर सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है आसपास, दैट ही कैन इमेजिन द मरमरस, मरमरस मीन्स बजिंग, बजिंग की आवाज, बजिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज यानी कि मधुमक्खियों की बजिंग की साउंड आ रही है इन द समर ईव्स, ईव्स मीन्स इवनिंग, समर मीन्स वार्म, ऑन द वार्म इवनिंग्स, ठीक है, समर की इवनिंग्स कैसी होती है, वार्म, सो इज टॉकिंग अबाउट द वार्म इवनिंग्स, ठीक है। सो आप, वो देख नहीं सकता, ही कैन नॉट सी इन द डार्कनेस, बस बट ही कैन सेंस, वो अपनी सेंस कर सकता है, स्मेल कर सकता है और इमेजिन कर सकता है कि ऐसा ऐसा सब आसपास होगा। I listen and for many a times, यानी कि डार्कलिंग, मैं तेरे गाने को अंधेरे में बैठ के सुनता हूँ। डार्कलिंग I listen यानी कि he listens, the poet listens to the nightingale song in the darkness and he is talking that for many a times, और एक बार नहीं कई कई बार सुनता हूँ। I have been half in love, और मैं उसके साथ, मैं उसको सुनने के बाद क्या हो गया हूँ, आई हैव बीन, मैं हाफ इन लव, यानी कि आई हैव बीन हाफ इन लव, मैं आधा लव में हो गया हूँ किसके साथ, विद द ईजफुल डेथ, मुझे मौत से प्यार हो गया है। किस, क्या करने के बाद, तुम्हारा सॉन्ग सुनने के बाद, क्योंकि आई एम फाइंडिंग डेथ इज मोर पीसफुल, मोर इजी, मोर मतलब ज्यादा शांति है, क्योंकि इस वर्ल्ड में क्या है, पेसिमिज्म है, और मौत क्या है, पीसफुल है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी अम्यूज्ड राइम्स, यानी कि मैंने मौत को, मौत के बारे में लिखा है बहुत बार, किसमें, अपनी कविताओं में, अपनी राइम्स में। सॉफ्ट नेम्स, सॉफ्ट नेम्स किसके, कॉल्ड डेथ के, डेथ के बारे में अलग अलग नाम से लिखा है अपने राइम्स में। टू टेक इनटू द एयर माय क्वाइट ब्रेथ, और मैं चाहता हूं, टू टेक द ब्रीथ, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी सांसें ले जाओ तुम। तो वो क्या चाहता है, वो नाइटिंगेल को कह रहा है टू टेक इनटू एयर माय क्वाइट ब्रेथ, यानी कि तुम मेरी सांसों को हवा में उड़ा ले जाओ, यानी कि मेरी सांसों को ले जाओ। जब सांसें चली जाती है तो क्या हो जाता है, इंसान डेड हो जाता है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, रिच होता है, रिच कब होता है इंसान, धनवान, यानी कि अब मुझे बहुत रिच लगता है क्या, मरना, अब मुझे मरना बहुत ज्यादा और बेटर लगता है। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, यानी मैं चाहता हूं कि मैं सीज अपॉन हो जाऊं, सीज अपॉन यानी कि रात को मर जाऊं, कब, इन द मिडनाइट, मिडनाइट को, विदाउट एनी पेन, चुपचाप रात को मिडनाइट में, आधी रात को बिना किसी दर्द के मैं मर जाऊं। While thou art pouring forth thy soul abroad, यानी while you are pouring your soul, मतलब अपना हृदय जब तुम गा रही हो, हृदय से जब तुम गा रही हो, पूरी तरह अपना हृदय उड़ेल रही हो, इन सच एन एक्सटेसी, उस परम आनंद के समय, उस परम आनंद के समय मैं क्या होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सीज अपॉन विद नो पेन, मैं उस समय मर जाना चाहता हूँ शांति से, सीज अपॉन हो जाना चाहता हूँ, बिना किसी दर्द के चला जाना चाहता हूँ।
dost thou song and I have ears in vain. यानी द नाइटिंगेल वुड कंटिन्यू सिंगिंग, जो नाइटिंगेल है वो कंटिन्यू करेगी सिंगिंग इवन इफ द पोएट डाइज. जब पोएट मर जाएगा तब भी जो नाइटिंगेल है दैट वुड कंटिन्यू सिंगिंग द सॉन्ग. और आई हैव ईयर्स इन वेन, तब ईयर्स नहीं होंगे किसके पास, पोएट के पास, बिकॉज इज डेड, उसके पास सुनने के लिए ईयर्स नहीं होंगे. टू दाई हाई रिक्वीम बिकम्स अ सॉर्ड, यानी कि तब क्या होगा, टू दाई हाई रिक्वीम, यानी कि जो तुम्हारे शोकगीत है, शोकगीत यानी जो मेरी सॉर्ड मीन्स होता है कि जब तुम डेड और बरीड हो जाते हो. सो सॉर्ड मीन्स दैट अर्थ, पार्ट ऑफ अर्थ बन जाते हो जब तुम मरने के बाद. सो द पार्ट ऑफ अर्थ यू बिकम्स आफ्टर बीइंग डेड एंड ब्यूरिड, जब तुम डेड और ब्यूरिड हो जाते हो. सो जब मैं डेड और ब्यूरिड हो जाऊंगा तो वो मेरा मरना तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, एक शोक गीत. हाई रिक्वीम मीन्स शोक गीत, शोक में गाया गया गीत. सो मेरा मरना तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक शोक गीत बन जाएगा. सो दिस इज अबाउट दिस स्टैंजा. Thou wasn't not born for death, immortal bird. So thou wasn't मतलब तुम्हारा जन्म, thou means your, ठीक है. thou was not मतलब तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जो जन्म है वो मरने के लिए नहीं हुआ, डेथ के लिए नहीं हुआ. बिकॉज इमॉर्टल बर्ड, यू आर इमॉर्टल बर्ड, यानी अमर चिड़िया हो तुम. नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, यानी कोई भी हंग्री जनरेशंस, यानी जनरेशंस विल कम आफ्टर जनरेशंस. जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जनरेशंस के बाद जनरेशंस आएंगी, पर कोई भी तुम्हारे सॉन्ग को, तुम्हारे म्यूजिक को बीट नहीं कर सकता. हियर हंग्री जनरेशंस क्यों कहा गया बेटा, क्योंकि वी जनरेशंस जो होती है वो भूखी होती है, किसकी, पावर की. बिकॉज वी पीपल टुडे आर वांट पावर, वेल्थ, इन सब के लिए हम हंग्री हैं आजकल. वी आर पावर और वेल्थ वगैरह के पीछे हम भाग रहे हैं. सो नो हंग्री जनरेशंस, यानी कि कोई भी हंग्री जनरेशन जो पावर वेल्थ के पीछे पागल हैं जनरेशंस, वो तुम्हारे सॉन्ग को बीट नहीं कर सकती. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, जो आवाज मैं ये गुजरती हुई रात में सुन रहा हूं. क्या आवाज, तुम्हारी मधुर आवाज जो मैं इस गुजरती हुई रात में सुन रहा हूं. पासिंग नाइट इन एशियन डेज by emperor and clown. So it was heard by, किसने वो हर्ड की हुई है, एशियन डेज में, पुराने दिनों में वही सेम आवाज एम्परर्स भी सुनते थे, यानी राजा भी सुनते थे, क्लाउन्स भी सुनते थे. Perhaps the self same song, मतलब perhaps the self same song that found a path. Perhaps ये वही सेम आवाज है, वही सेम सॉन्ग है जिसने क्या ढूंढा, एक पाथ ढूंढा, एक रास्ता ढूंढा. थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ, ये वही आवाज है जिसने एक रास्ता बनाया, एक रास्ता ढूंढा. किसके दिल में रास्ता बनाया या कहां तक, थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ. रूथ कौन है, एक बिब्लिकल फिगर है. ये एक गर्ल होती है बाइबल में जो कि हु लेफ्ट हर होम, जो अपना घर छोड़ देती है और होमलेस हो जाती है. सो इसलिए मतलब दिस इज अ फिगर इन द बाइबल जो होमलेस हो जाती है, जो अपने घर को छोड़ देती है. व्हेन सिक फॉर होम, और वो अपने कहीं मतलब खेत में बैठ के क्या सिक फील कर रही है, होम सिक. होम सिक मतलब उसको अपने घर की याद आ रही है, लोनली फील कर रही है. शी स्टूड इन टीयर्स अमिड द एलाइन कॉर्न, और वो कॉर्न के खेत में बैठी है और रो रही है, टीयर्स में है, आंसू बहा रही है. बट दिस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है वो क्या कर रहा है, उसको भी एक पाथ दिखा रहा है, उसको भी सुकून दे रहा है कहीं ना कहीं. द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy land forlorn. So
द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ, यानी कि ये वही सेम गाना है जिसने अपने चार्म को बिखेरा है। किस पे बिखेरा है? फोम पे। ओपनिंग ऑन द फोम, फोम यानी जो झाग बन रही होती है किसमें? ऑफ द पेरिलस सी, डेंजरस सीज, क्योंकि इनकी लहरें काफी डेंजरस होती हैं, मतलब खतरनाक लहरें, तेज तूफानी लहरें होती हैं। सो ये वही सॉन्ग है जिसने अपना मैजिक बिखेरा है किस पे? समुद्रों की फोम पे। एंड इन फियरी फियरी लैंड फॉरलॉन, यानी कि फॉरलॉन मीन्स अकेले में, जो फियरी लैंड्स हैं उन पे भी अपना जादू बिखेरा है। फियरी लैंड्स पे भी जिन्होंने अपना जादू बिखेरा है। नाउ लास्ट स्टेंजा, फॉरलॉन यानी अकेले में, एकांत में। द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, जब मैं एकांत में बैठा होता हूँ तो यही तेरे वर्ड्स, यही तेरा संगीत जो है मुझे बेल की तरह, जैसे एक चर्च में बेल रिंग करती है जब टोल करती है, इट इज़ अ सिग्नल ऑफ डेथ कि किसी की डेथ हो गई है, तो वैसे ही जो ये एक जब मैं एकांत में बैठा होता हूँ तो जो तुम्हारी आवाज़ है वो मुझे एक बेल की तरह, मेरे को घंटी की तरह मेरे कानों में बजती है, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं टोल बैक कर रहा हूँ। इस घंटी की आवाज़ से तुम्हारी जो आवाज़ है मुझे घंटी की तरह बज रही है, एंड आई एम फीलिंग कि मैं वापस जा रहा हूँ, टोल बैक कर रहा हूँ। किस में? अपनी सोल सेल्फ में, यानी अपनी अंतरात्मा को पहचान रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ अपनी सेल्फ में। और एड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, एड्यू मीन्स जाओ, चली जाओ। द फैंसी जो इमेजिनेशन है, जो फैंसी है, जो इमेजिनेशन है, दैट कैन नॉट चीट मी सो वेल। अब ये जो इमेजिनेशन है, अब जो ये फैंसी है तुम्हारी, ये मुझे अब और ज़्यादा चीट नहीं कर सकती। एज शी इज़ फेम टू डू, एज जो तुम्हारी तुम जो जिस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंचा देती हो, तुम जिस फैंसी वर्ल्ड में पहुंचा देती हो, तुम उसको वो करने में तुम फेम्ड हो, परफेक्ट हो वो करने में, तुम वो करने में माहिर हो। शी इज फेम टू डू, तुम यही करती हो, दूसरे इंसान को इतना मधुर गीत गा के ऐसे एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंचा देती हो जो सोल सेल्फ से दूर कर देता है। डिसीविंग एल्फ, यानी कि धोखेबाज हो तुम, डिसीविंग हो, ठीक है। एड्यू एड्यू, जाओ जाओ, चली जाओ। दाई प्लेनेटिव एंथम फेड्स, प्लेनेटिव एंथम मतलब तुम्हारा सॉन्ग, तुम्हारा गीत फेड हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। पास द नियर मेडोज, अब वो कहाँ पहुंच गया है? चरागाह, ये जो चरागाह है अब ये वहां पहुंच गया है गीत, मुझसे दूर, इतनी दूर, चरागाह। ओवर द स्टिल हिम, अब वो बहते हुए स्ट्रीम यानी पानी के पास पहुंच गया है और भी दूर, ठीक है। उसके बाद अप द हिल्स, अब देखो वो और भी ऊपर, अप द हिल्स पहुंच गया है। तुम्हारा सॉन्ग इतनी दूर जाता जा रहा है। नाउ इट इज ब्यूरिड डीप, अब वो लग रहा है कि बहुत ही दूर कहीं बरिड हो गया, डीप मतलब कहीं दफन सा आवाज, ऐसा लग रहा है इतनी दूर कहीं ब्यूरिड हो गई है, कहीं दफन सी हो गई है। इन द नेक्स्ट विलेज, वैली, अब लग रहा है तुम किसी दूसरी वैली में जाके गा रही हो और वो आवाज यहाँ से कहीं दूर चली गई है। वॉज इट अ विजन, क्या एक ये विजन है या ये, और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये स्वप्न था मेरा। फ्लेट इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। सो फ्लेट इज दैट म्यूजिक मतलब ये म्यूजिक अब गायब हो गया है, फ्लेट हो गया है, धीरे धीरे अब ये म्यूजिक कहीं ना कहीं दूर चला गया है, ये आवाज़ कहीं ना कहीं दूसरी वैली में चली गई है। डू आई वेक और स्लीप, और मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं वेक्ड हूँ, या ये कोई ड्रीम था, मैं मतलब सो रहा था, ये कोई मेरे लिए ड्रीम था, और वॉज आई अवेक, या ये सच में हो रहा था मेरे साथ, क्या मैं मतलब अवेक मतलब क्या मैं जाग रहा था और ये सच में हो रहा था, या फिर ये सब एक ड्रीम था जो अचानक से वैनिश हो गया है, अचानक से गायब हो गया है आवाज़, म्यूज़िक। सो ही वॉज क्वेश्चनिंग। सो ये जो लाइन है लास्ट की, वॉज इट अ विजन, क्या ये एक विजन था, क्या ये मतलब सच में रियल में हो रहा है, या फिर ये एक ड्रीम था, या ये जो म्यूज़िक गायब हो गया है, क्या ये जागते हुए मैं देख रहा हूँ, या फिर ये कोई नींद में हुआ था। सो ये जो लाइन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में आती है बेटा ये लाइन। इसमें इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच का, रिटोरिकल स्पीच का यूज़ हुआ है। रिटोरिकल मीन्स कि बेटा इसमें इंटेरोगेशन स्पीच का यूज़ हुआ है।
फॉर लॉन में अपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है. So this is all for today students. You can take my आप दिवाली तक की ऑफर है, आप फ्री ट्रायल क्लासेस डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. किस पे? हमारे चैनल पे, दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे. यू कैन अटेंड द फ्री ट्रायल क्लासेस टिल द दिवाली तक. ये फ्री ट्रायल क्लासेस है जो आप A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे मेरा बैच सुबह 7 बजे आके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं और मेरा बैच परचेज कर सकते हैं.